A shocking double murder has been reported in Uttar Pradesh's Badaयूं. Allegedly, a Baba identified as Sajid brutally attacked two neighborhood children, resulting in the tragic death of Ayush and Ahan, while leaving another boy, Piyush, critically injured. The incident unfolded when the accused, Sajid, arrived at Vinod's house around 7:30 p.m. last evening and proceeded to the terrace where the children were playing. Amid the chaos, Piyush managed to flee while neighbors attempted to apprehend Sajid. He ultimately escaped. A subsequent police search led to Sajid's encounter in Shakibpur forest. The father of the victim, Zia Vinod, has filed an FIR. The FIR named Sajid's brother Javed as well as the co-accused here. Badaयूं police is conducting raids to apprehend him. This is the place where the incident took place, the slippers of those children and how brutally they were clearly killed. So this is the big thing coming in, and this is the entire terrace all around. You can clearly admit that they would have ran. Those two innocents would have ran all around this terrace, which clearly depicts the moment. You can clearly see the marks of blood all around this terrace and the slippers in a way portioned out here in an uneven manner, which clearly depicts how brutally he killed them. And when one of the three innocents went down and informed the grandmother, then only his wife came up and saw what's happening. And at that moment, what we got to know from the police, that Sajid closed this particular door at that portion so that nobody can come inside. Even the third innocent was also at the risk, as when Sajid saw that he is going to inform somebody downstairs, then he attacked. पीयूष, आपने कल क्या कुछ हुआ और क्या कुछ देखा आपने? मैं अपने छोटे भाई की चीख सुन के जैसे ही ऊपर गया, उन्होंने वो किवाड़ बंद करे था और मेरे भाई पड़े थे, बहुत खून निकल रहा था उनके। तभी मेरा मुंह पकड़ कर मुझे मारने की कोशिश करी, तभी उनके पैर में कांच लग गया था, कांच का टुकड़ा था, इसलिए उनके पैर में कांच लग गया। इसलिए मैं बच कर भाग आया, अपने अम्मा और मम्मी को बाहर कर बुला दिया। कांच कैसे थी वहाँ पे? मेरा छोटा भाई वो ले गया था ना पानी कांच के गिलास में, इसलिए उन्होंने पानी पिया नहीं, इसलिए कांच टूट गया, उनके हाथ से गिर गया और मेरे भाई को मार दिया। तो ये जो साजिद था, ये तो यहाँ आता रहता था ना? नहीं, कल पहली बार आए थे। पहली बार आया था? पक्का? क्या वजह आपको लगता है, क्यों ऐसा हुआ, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि? पता नहीं। आपसे पैसे मांग रहा था, क्या हुआ था कल? पैसे मांगे थे मुझसे, बोला भाभी मेरी बहू बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, उसकी डिलीवरी होने को 5,000 रुपए की मदद दे दो। मैंने हस्बैंड से बात की, बोले कोई बात नहीं, दे दो, वो दे देगा, सुबह दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तुम्हें सही थे, क्या मालूम था ये मारने ही आए हमारे बच्चों को। तो पैसे दिए थे आपने? दिए, 5,000 रुपए भी दिए थे। क्या हुआ ये, मतलब आप चाय बनाने चली गई तभी? चाय बनाने चले गए तो उससे कहा मुझे पार्लर दिखा दो, भाभी का पार्लर नहीं देगा। ऊपर जाके उसे बुला के बहाने से छत पे लेके चला गया। ऊपर पार्लर चलता? हाँ। अच्छा। तो वो सामने नीचे आया तो वो छोटे वाले को पानी लेने भेज दिया, वो बड़ा वाला तब तक उसे कुछ कर दिया ऊपर, तो छोटे वाले ने देखा, वो घबरा गया तो उसको भी पकड़ के मार दिया उसने। सबसे बड़े और सबसे छोटे की हत्या कर दिया, पिछला वाला भाग। सबसे छोटे करे टुकड़ा को मार दिया। ये साजिद से कोई पुरानी दुश्मनी क्यों कर गया ये? कुछ नहीं दुश्मनी थी हमारी उससे, तो नाई कटने कराता था, खाली बाल कटने में अपने मतलब रखते थे, कोई मतलब ना था हमारा, और कोई लेन देन भी नहीं था जितना। कल आया था खाली जो कि पैसे दे दो भाभी, 5,000 रुपए, हमारे लड़के की बच्चे की डिलीवरी होनी है। मैडम की हमने ठीक है, हमने फोन किया, इन्होंने फोन किया हमारे लिए कि 5,000 मांग रहे हैं, हमने दे दो, कोई बात नहीं, मान लो कल मिल जाएगा तुम्हारे लिए। तो बोले कि ठीक है। वो पैसे देने आई और बच्चे को ऊपर ले गया, बड़े वाले को, और छोटे वाले ने पानी मंगवाया ना क्या मंगवाया, उसको बड़े पहले तो वहीं गिरा दिया उस बड़े वाले को, और छोटे को पकड़ लिया उसी ने। कोई झगड़ा, कोई रंजिश समझ में? मेरा कभी नहीं हुआ उससे। हम तो अभी 2 साल हुआ है मुझे यहाँ आने, मैं तो पहले रहता था अंदर। ये नया मकान बनवाया हमने तो इसलिए मैं आया हूँ इसमें, तब से कोई पता ही नहीं था मुझे। अब पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है साजिद का, लगता है इंसाफ हुआ?
इंसाफ अभी तो एक बाकी बचा है, मगर इंसाफ जब होगा कि हम उससे ये पता चले कि हमारी रंजिश क्या थी या किसने ये करवाया है काम। भाई उसका अगर इंटरकाउंट हो जाएगा तो पता चलेगा क्या किया हमने, किसने करवाया है, या कोई भाई रंजिश से हमें करवा रहा है कोई, तभी तो पता चलेगा। Accused Sajid's father and uncle have also been detained by Badayu police for probing this incident. Sajid's father expressed deep remorse over this tragic incident, emphasizing that the loss of two innocent children weighs heavy on his heart than his own son's encounter. साजिद के बारे में बताएंगे, साजिद क्या गुस्सैल था, उसने ऐसा क्यों किया? गुस्सा बात तो साहब ना था, गुस्से वाला नहीं था। जावेद जो घर पे था, ये दोबारा गया, क्या नाम, फोन कर किसी ने बुलाया है तो आपको यकीन हो गया कि आपके बेटा ये काम कर सकता है? साहब हमें तो यकीन नहीं हो रही, किसी के साथ हम बैठ के क्या नाम कुछ भी करा हो, ये हम नहीं कह सकते। जो दो बच्चे खत्म हो गए, हाँ। आपको जानकारी मिली होगी, उनकी हाँ। उम्र बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, एक 6 साल का था, एक 13 साल का। ये सब गलत हुआ, इसका तो बहुत ज्यादा हमें अफसोस है। अपने लड़के के मरने का नहीं है, उनका अफसोस ज्यादा है। इस तरीके का जो था नहीं, अब बताना ये इसमें क्या हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते साहब, मालूम ही नहीं है, हमें बताएंगे क्या। आप क्या कहेंगे इस पे कि 2 बच्चों की उसने हत्या कर दी? गलत करा, क्या कहेंगे, इसको तो दुनिया भी गलत कहेगी। वो ऐसा मतलब गुस्सैल था, क्या था, आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी, उसने क्यों मारा बच्चों? वो जिद्दैल था, वो घर वालों की बात नहीं मानता था, अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता था। मंगलवार को दुकान बंद करके चला आया, बंद तो रहती थी, चला आया, फिर शाम को पता नहीं किसी ने बुलाया ऐसा है या क्या हुआ। किसकी बात करें आप, साजिद की जावेद की? साजिद की। In the FIR registered by the father of the children, the deceased kids' has revealed chilling details. It was reported that Sajid visited Vinod's house on the 19th of March, requesting 5,000 rupees from Vinod's wife for his wife's delivery expenses. Javed was waiting outside and a motorcycle accompanied him. Sajid then proceeded with Javed, Ayush and Ahan to the terrace. Later, Vinod's wife witnessed Sajid and Javed descending from the terrace, both holding a blood-soaked knife. Heavy police have been deployed here. The reason for the murder is unclear. Further investigation is underway. However, in an exclusive interview to India Today, UP DGP Prashant Kumar hinted at a dispute as the underlying cause for this tragic incident. ये जो बदायूं की जो घटना हुई है, उसमें क्या हुआ है, क्या अपडेट है और कैसे हालात है सर? साजिद नाम का व्यक्ति है, ये अपने घर के अपने दुकान के सामने एक घर में गया था जी, विनोद के यहाँ जी, और वहाँ इनका कोई आपसी विवाद था और उसने चाय बनाने के आदेश दिए या रिक्वेस्ट किया। उसके बाद से अचानक इसने वहाँ, उनके 3 बच्चे हैं विनोद के, आयुष, आहान और पीयूष पे प्रहार कर दिया जी, धारदार हथियार से जी, और जिसमें आयुष 13 वर्ष और आहान 7 वर्ष की मृत्यु हो गई। पीयूष को बहुत हल्की उंगली में चोट आई है। उसके बाद ये भागा एक मुठभेड़ में जी, साजिद सन ऑफ बबलू, जो प्रारंभिक सूचना मिली है जी, उस पर मारा गया है जी। तो सभी अधिकारी वहाँ के रेंज के आईजी, जोन के एडीजी, वहाँ के डिविजनल कमिश्नर, सभी लोग मौके पर हैं, सभी लोगों से वार्ता कर रहे हैं। वहाँ स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। ये बताया गया कि जो है आरोपी, उसको फैमिली वालों ने बंद कर लिया था अंदर, उसके बाद आप क्या प्रकरण हुआ, कैसे भागा हुआ? देखिए वो पूरी डिटेल में मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो आरोपी जो था उसने जो है इन बच्चों की हत्या की थी और हत्या की थी, पुलिस पे उसने फायर किया। पुलिस ने अपने बचाव में उस पर जवाबी फायर किया है, जिसमें उसको गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई है। While the probe is underway to know what was the reason behind this gruesome murder of 2 innocent children, politics has erupted. The Samajwadi Party accused the BJP of winning elections by instigating riots, carrying out incidents of this nature.
fostering communal tensions. The Samajwadi Party has alleged that BJP is weaponizing religious disputes and supporting hooligans and troublemakers in Uttar Pradesh. The Congress has sharply criticized the Yogi government, labeling the situation as Jungle Raj, demanding the government's resignation. The BJP expressed shock over the Badayu incident, criticizing the Samajwadi Party for politicizing this matter. The Yogi government reiterated its commitment to taking strict action against it. देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक एनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे। रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में? सोचिए आप। ये पहली बार हमारे बदायूं में इस तरह का अपराध हुआ है। पूर्व में कभी होता रहा है, लेकिन पिछले 5 साल से बदायूं में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। कल इस जघन्य अपराध को करने वाले व्यक्ति को भी पुलिस प्रशासन ने 3 घंटे के अंदर मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बदायूं हमारा परिवार है, मोदी का परिवार है, तो लोग अपने परिवार में जाते हैं, पराये के नहीं। उनके लिए बदायूं परिवार नहीं, सिर्फ बदायूं उनको वोट देने वाली मशीन रही है, इसलिए उनको इनकी जरूरत नहीं है। बहुत ही दुखित, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। तो ये देखिए सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने, इसको हम बधाई देते हैं, लेकिन पर्दाफाश भी तो होना चाहिए था। क्यों घटना ऐसी हुई है? समाजवादी पार्टी का यही असली कैरेक्टरिस्टिक है कि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज को गुमराह करके और उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का काम हमारी योगी सरकार ने किया है, ऐसा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कतई नहीं था। समाजवादी पार्टी को ये समझना चाहिए कि हर बात पर राजनीति करना ये कहीं से उचित नहीं है। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है, उसको बख्शा नहीं गया है। मुझे लगता है कि बार बार योगी आदित्यनाथ जी के ये दावे बेकार हुए जा रहे हैं और फेल साबित हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं तो 5 कालिदास मार्ग के पास भी गोलियां चलती हैं, जहां पे मुख्यमंत्री रहते हैं, और बदायूं जैसे जघन्य अपराध भी होता है। इसी सरकार में हमने हाथरस भी देखा, हमने कठुआ कांड भी देखा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र नेतृत्व को कम से कम उत्तर प्रदेश में ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के जघन्य अपराध मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद भी हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था में बड़ा सवाल। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता।